राजनीति एडुकेट चैनल के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को विस्तार से पढ़ेंगे। यह वीडियो आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नेटो से संबंधित 2024 में अपडेट्स क्या है। 2024 में नेटो की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए। इसके साथ ही 2024 में ही नेटो का विस्तार हुआ। स्वीडन नेटो का 32वां सदस्य बना। अब हम जानते हैं नेटो के गठन की पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में पूरी विश्व व्यवस्था दो ध्रुवों में या दो गुटों में बट गई थी। एक का नेतृत्व करता था यूएसए और दूसरे का यूएसएसआर। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई सैन्य एवं राजनीतिक गठबंधन और संधियां की, जिसमें नेटो 1949 में, सीटो 1954 में, सेंटो 1955 में। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बगदाद समझौते, बगदाद पैक्ट पर सिग्नेचर करने के बाद इसे सेंटो के नाम से जाना गया। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन सैन्य और राजनीतिक गठबंधन और संधियां अस्तित्व में आई। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने वार्सा पैक्ट बनाया 14 मई 1955 को। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब हम देखते हैं, मुख्य रूप से नेटो की चर्चा करना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। इसमें यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के 32 देश शामिल हैं। नेटो की उत्पत्ति, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि से हुई थी। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकना था। इस तरह से नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करके हुई थी, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ के प्रसार को रोकना, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में। ब्रुसेल्स, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। स्वरूप, नाटो 32 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसमें 30 यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के 2 देश, अमेरिका और कनाडा शामिल है। इस संगठन को सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पर स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। इसी सिद्धांत के आधार पर नाटो की स्थापना की गई है। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का प्रावधान है। इसमें उपबंध किया गया है कि नाटो के किसी एक सदस्य देश के खिलाफ हमला सभी देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अभी तक अनुच्छेद 5 को सिर्फ एक बार लागू किया गया है। 2001 में अमेरिका में आतंकी हमलों के समय इसे लागू किया गया था। नाटो के संस्थापक सदस्य, नाटो के संस्थापक सदस्यों की संख्या 12 है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली,
लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 12 देशों ने नेटो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। कालक्रम में नेटो की सदस्यता का विस्तार होते गया। 2023 के 4 अप्रैल को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था और इसी वर्ष 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। यूक्रेन की सदस्यता संबंधी आवेदन प्रक्रियाधीन है और निकट भविष्य में यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल है। नाटो के महासचिव। नाटो के वर्तमान महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। मेरे विचार से शीत युद्ध काल के द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बने सैन्य गठबंधनों संधियों में नाटो को छोड़कर अन्य संगठन संधियां वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है या सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अप्रासंगिक हो गए हैं, जबकि नाटो न सिर्फ अस्तित्व में है बल्कि उत्तरोत्तर इसका विस्तार होता चला जा रहा है। ऐसे में वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दौर में नाटो द्वारा सामूहिक सुरक्षा के नाम पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना विश्व व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इससे न केवल कई देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है बल्कि एक नए ध्रुवीकरण के लिए आधार भूमि प्रदान किया है। इससे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की कार्य प्रणाली भी प्रभावित हुई है। आप इस वीडियो के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।